हेलो एवरीवन, बिलिंगो इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं ना, आपको पता होगा कि हमारी एक्टिव एंड पैसिव की सीरीज़ चल रही है और एक्टिव टू पैसिव वॉइस की मैंने काफ़ी वीडियो आपको दे रखी हैं। आप उन वीडियोज़ को आप दे सकते हैं। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में आप देखिए एक एक सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आप 1 to 1 देखिए। एक्टिव जहाँ से शुरू हुआ है, एक्टिव एंड पैसिव की शुरुआत जहाँ से हुई है, जिस वीडियो से की है, आप उनको शुरुआत से देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं आज लेकर आया हूं पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, यानी एक्टिव से पैसिव इन्फिनेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इन्फिनेटिव होता है, उसके पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं एंड में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल चौंका देंगी। तो वीडियो में बने रहिए, टॉपिक लेक्चर को पूरा देखिए, बीच में स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो लॉस आपका होगा, हमारा नहीं, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। जब हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी राइट बनता है कि आप लोग सभी को अच्छी तरह से वीडियो देखना है और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव होता क्या है, सिंपल से तरीके से समझ लीजिए। 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लग जाए तो वो 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है। बस इतना समझ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इन्फिनेटिव के बारे में बात करें तो हम इन्फिनेटिव हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, एंड नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। देखिए, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1, यानी 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये होता है सिंपल इन्फिनेटिव। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव होता है 2 + B + B + ing, यानी 2 के बाद B आएगा, BE, उसके बाद में वर्ब में ing आएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 आएगा, उसके बाद हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? 2 आएगा, हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगी, हैव के बाद बीन आएगी और बीन के बाद वर्ब में ing आएगा। ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। एग्जाम में 2 आते हैं, बाकी 2 से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो देखिए, एक तो एग्जाम में ये आएगा, ये नहीं आता, और दूसरा ये नहीं आता। तो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं और ना ही एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? 2 ही पूछे जाते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होते हैं, आप देखते चलिए, एक एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको किस तरीके से पैसिव से बनाया जाता है। ये मैंने सारे एक्टिव दे रखे हैं, ये मैंने 5 दे रखे हैं सेंटेंसेस, ये सभी एक्टिव में हैं। तो इनको एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं जरा देखिए। मैंने सेंटेंस दे रखा है, यू आर टू बाय अ बाइक, है ना। इसका मतलब है तुमने अभी बाइक खरीदी नहीं है, बस खरीदने को हो या खरीदोगे, है ना। कोई भी ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं है, बस होने वाला है। तो यहाँ पर यू आर टू बाय अ बाइक, तुम्हें बाइक खरीदनी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे सेंटेंस को। अगर मैं इसको एक्टिव से पैसिव बनाऊं तो क्या लिखाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या है ये, अ बाइक। तो अ बाइक को पहले लिख लूंगा मैं, अ बाइक। उसके बाद बाइक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर को ही रखा जाता है। सिंपल इन्फिनेटिव में इज एम आर वॉज वर को ही लिया जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस इज एम आर वॉज वर को ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर अब बाइक सिंगुलर है और यहाँ पे यू के साथ आर आया था तो बाइक के साथ इज आ जाएगा, इज। ठीक है, अब बाइक इज। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, टू बी लिखा जाएगा, टू बी। क्या लिखा जाएगा, टू बी। और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट। बाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टू बी बॉट। और किसके द्वारा, बाय यू, बाय यू। ये मेरा पैसिव बन गया। दोबारा समझ लीजिए,
देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लाना है, यहां पर ऑब्जेक्ट ले जाना है। ठीक है, दोबारा समझो। तो यहां पर अ बाइक आ जाएगा, अ बाइक इज टू बी बॉट, है ना, अ बाइक इज टू बी बॉट, और किसके द्वारा? बाय यू। ठीक है, दूसरा देखिए, ही हैज टू, यहां पर एक कंपल्सन दिखाया जा रहा है, यहां पर एक मजबूरी दिखाई जा रही है। ही हैज टू हेल्प द पुअर, कि तुमको गरीबों की सहायता करनी है, यहां पर एक मजबूरी है, कंपल्सन है। तो यहां पे देखिए ही हैज टू हेल्प द पुअर, तो यहां पर क्या लेंगे? ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले ले लेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट है तो बाद में ले जाएंगे। द पुअर, द पुअर। अब यहां पे ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो यहां पर हैज है तो हैव हो जाएगा, हैव टू बी। हैव टू बी क्या कर देंगे यहां पर? हैव टू बी हेल्प्ड बाय हिम। इस तरीके से द पुअर हैव टू बी हेल्प्ड बाय हिम, गरीबों की सहायता की जानी है, करनी है उनके, उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तो देखिए यहां पर क्या करना है? दिस वर्क को पहले लेके आना है, बहुत सिंपल है, आप बनाते जाइए। दिस वर्क, अब यहां पर आई के साथ हैव आया था, दिस वर्क के साथ हैज आएगा। दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और किसके द्वारा कंप्लीट होना है? बाय मी, ये मेरा पैसिव हो गया। दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट देखिए, शी नीड्स, यहां पर नीड की जरूरत, नीड की बात आ गई। शी नीड्स टू कंप्लीट हर वर्क, कुछ भी नहीं करना है आपको, तो यहां पर क्या करना है? हर वर्क लेके आना है, हर वर्क। और यहां पर शी के साथ सिंगुलर नीड्स था, तो हर वर्क के साथ भी नीड्स रहेगा, नीड्स। उसके बाद में क्या आ जाएगा? टू, उसके बाद में बी कंप्लीटेड, उसके बाद में आ जाएगा बाय हर, ये मेरा पैसिव बन जाएगा। हर वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय हर, ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। क्या है? वे एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, वे एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ यहीं से स्टार्ट करना, अ न्यू बिजनेस, अ न्यू बिजनेस, है ना। अब यहां पर क्या है? अ न्यू बिजनेस इज, क्योंकि एक बिजनेस है, इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय, कौन करने जा रहे हैं? दे, देम हो जाएगा, बाय देम। अ न्यू बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय देम, एक नया बिजनेस उनके द्वारा शुरू होने जा रहा है ना। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस तरीके से सिंपल इंडेफिनिट जो इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव है, इस तरीके से हम लोग यहां पर बनाते हैं। ये मेरा था टाइप 1, क्या था? टाइप 1। अब मैं टाइप 2 की तरफ लेके चलता हूं आपको, इसी से रिलेटेड टाइप 2 लेकर चलता हूं। टाइप 2 में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से बनाते हैं। ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए टाइप 2 पे चलता हूं। ये दे रखा है, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, इट वॉज टाइम टू अटेंड द पार्टी, इट इज नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। तो देखिए यहां तक आप देखिए, यहां तक देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है मेरा इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। और उसके बाद में आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन बाकी की सेंटेंस में देखिए यहां पर इन्फिनेटिव पर ही खत्म है। देखिए यहां पर एक इन्फिनेटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ब है, यानी इन्फिनेटिव है केवल, यहां पर केवल इन्फिनेटिव है, कोई उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट है, यहां पर इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट है, यहां पर इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इन्फिनेटिव के बाद कुछ भी नहीं है। आप यहां पे देखिए, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, यहां पर इन्फिनेटिव है। ही हैज नो टाइम टू वेस्ट, यहां पर इन्फिनेटिव है, यानी उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोनों तरीके के सेंटेंस को मैं समझाता हूं किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए ये बनाना बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, इट इज टाइम, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस आए तो आप लोग कैसे बनाएंगे इनको जरा देखिए। अगर मैं इसको बनाऊं
तो आप इसको लिख लीजिए, इट इज टाइम, सीधा सा यूं ही लिख लीजिए, इट इज टाइम। ठीक है, इट इज टाइम, इतना लिख लीजिए। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेकफास्ट। अब इट इज टाइम ब्रेकफास्ट कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, यानी ब्रेकफास्ट से पहले कोई एक प्रपोजिशन लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर प्रपोजिशन यूज करते हैं। इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद में क्या है? टू टेक, टू टेक वर्ब है, तो टू के बाद लगाइए बी और लगा दीजिए टेकन। सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बनाने हैं। दोबारा समझ लीजिए, इट इज टाइम सेम रखना है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट को लाने से पहले आपको प्रपोजिशन लगाना है फॉर, उसके बाद में टू बी टेकन कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज टाइम, सीधा रख दीजिए, इट वॉज टाइम, यही रहना है। उसके बाद में देखिए द पार्टी, द पार्टी से पहले फॉर लगा दीजिए, फॉर द पार्टी। उसके बाद में टू, अटेंड है, टू बी अटेंडेड कर दीजिए, टू बी अटेंडेड, टू बी अटेंडेड। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर। तो देखिए यहां पर क्या है? इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सा लिखिए, इट इज नेसेसरी फॉर द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर टू बी रेड, टू बी रेड, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। अब देखिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लेकर भी नहीं आएंगे और फॉर भी नहीं लगाएंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? देयर इज नो, अब देयर इज नो वाटर, सीधा सा ऐसे ही लिख देंगे, देयर इज नो वाटर, है ना, देयर इज नो वाटर। क्या करेंगे? टू बी ड्रंक, देयर इज नो वाटर टू बी ड्रंक, इस तरीके से इसको बना दिया जाएगा, देयर इज नो वाटर टू बी ड्रंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू टेक टी। अब यहां पर आ गया टेक टी, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो सेम करेंगे उसी की तरह जिस तरीके से ये बनाए थे। यहां देखिए, इट इज टाइम फॉर टी, है ना, टू बी टेकन, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन, है ना। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब यहां पर उसके इन्फिनिटिव के बाद कुछ है नहीं है, तो फॉर भी नहीं लगाएंगे और कोई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी नहीं बनाएंगे, तो सीधा लिखेंगे देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, टू बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट देखिए, ही हैज नो टाइम टू वेस्ट, उसके पास समय नहीं है फालतू, कहते ना उसके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, है ना, कहते ना कोई कोई समय बर्बाद नहीं करता, तो उसके पास समय बर्बाद करने के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, ही हैज नो टाइम टू वेस्ट। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, ही हैज नो टाइम, ही हैज नो टाइम टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड। इस तरीके से हम लोग इसमें टाइप सेकंड को बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको फोकस करना है। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, मैं वादा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीका है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो में सिंपल मेथड का यूज़ करता हूं, जिससे आप लोगों को ईजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आगे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े, आप लोगों को कहीं दूसरी जगह से सर्च करने की ज़रूरत न पड़े, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर आ जाए। तो मैंने आपको इन्फिनिट पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव कराया है, और इन्फिनिटिव कौन सा कराया है? सिंपल इन्फिनिटिव। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। कौन सा? परफेक्ट इन्फिनिटिव। तब तक बने रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में, अपनी जानकारी के रिलेशंस में इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सको करिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है
और बच्चों को भी फ़ायदा मिले, जो ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते, जो कोचिंग्स नहीं जा सकते, उनके लिए आपको घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जितना शेयर करना है उतना शेयर करिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।